हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। एविएशन सीकर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है और स्वागत है आपका डे फर्स्ट ऑफ 30 डेज एविएशन नॉलेज सीरीज। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने एविएशन नॉलेज सीरीज स्टार्ट करने का फैसला किया है ताकि जो भी मेरे को स्टूडेंट्स हैं, जो आने वाले कैंडिडेट हैं, उनको एविएशन सेक्टर के बारे में जानकारी मिल सके। ताकि बहुत ऐसे लोग हैं जो एविएशन में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है, उनको पता नहीं रहता है कि एविएशन सेक्टर एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो एविएशन सेक्टर एक्चुअल में गाइस बहुत इन डेप्थ कंसेप्ट है। अगर आपको इसको समझना है तो कम से कम आराम से 3 से 6 महीना लगेंगे, लेकिन एक एक महीने की सीरीज में आप इतने काबिल हो जाएंगे कि आप एक डिसीजन ले पाओगे कि मुझे करियर इस सेक्टर में करियर करना है या नहीं। ठीक है, तो एविएशन सेक्टर क्या है। एविएशन सेक्टर तो सबसे पहले एक बात ध्यान में रखिए कि मैं जब जब भी एयरक्राफ्ट बोलूँगा, एरोप्लेन बोलूँगा, फ्लाइट बोलूँगा, ये सारे शब्द एक ही है जो विमान से रिलेटेड करते हैं। विमान, ठीक है, जो फ्लाइट उड़ता है ऊपर, उससे रिलेटेड करते हैं। तो एविएशन सेक्टर, सपोज एविएशन सेक्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, जैसे आपने आईटी सेक्टर सुना होगा या आईटी इंडस्ट्री सुना होगा, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। उसके बाद आपने सुना होगा व्हीकल इंडस्ट्री या व्हीकल सेक्टर। वैसे एक एविएशन सेक्टर है जो विमान का यूज किया जाता है, विमान का मैन्युफैक्चर किया जाता है, और विमान से जुड़ी हुई छोटी मोटी कंपनियां जो एक सेक्टर में आती है उसको बोलते हैं एविएशन सेक्टर। ओके, इट्स अ साइंस। जैसे हम लोग अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि एविएशन एविएशन इट्स अ साइंस इन विच मेकिंग ऑफ एयरक्राफ्ट एंड यूजेस ऑफ एयरक्राफ्ट इज कैरिड आउट। समझ में आया? ओके, और थोड़ा इन डेप्थ जाते हैं, एक एग्जांपल। ठीक है, तो एक व्हीकल सेक्टर है जिसमें बहुत सारी कंपनीज आती है। व्हीकल सेक्टर में क्या है, फोर व्हीलर है, टू व्हीलर है, थ्री व्हीलर है, ऑटो रिक्शाज है। और टू व्हीलर में बहुत सारी कंपनीज है, जैसे होंडा है, हीरो है, ऐसे बहुत सारी कंपनीज, बजाज है, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जिसको सभी को मिला के एक व्हीकल इंडस्ट्री बनती है। वैसे एविएशन सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज मिला के एक इंडस्ट्री बनती है। अभी तो क्लियर हुआ। तो क्या हुआ, एविएशन सेक्टर क्या है? इट्स अ साइंस इन विच मेकिंग ऑफ एयरक्राफ्ट एंड यूजेस ऑफ एयरक्राफ्ट इज कैरिड आउट। इतना समझ में आ गया? तो अभी बोलोगे भाई तो अभी तो हो गई, क्योंकि हम लोग तो आर्ट से सीखे हुए, हम लोग कॉमर्स से सीखे हुए, तो ये तो साइंस है, हमारी पते की बात नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका साइंस है, अगर आपका कॉमर्स है, अगर आपका आर्ट्स का बैकग्राउंड है, फिर भी आप एविएशन सेक्टर में अपना करियर बना सकते हो। उसके लिए बस चाहिए आपको प्रॉपर गाइडेंस, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये 30 डेज में आपको यहाँ पे पूरा गाइडेंस मिल जाएगा गाइज। तो एविएशन सेक्टर में हमने डेफिनेशन तो देख लिया, लेकिन हम लोग देखते हैं कि उसमें कौन कौन सी कंपनीज आती है। ओके, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इज अ पार्ट ऑफ एविएशन इंडस्ट्री। समझ में आया? अभी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अगर हम लोग वर्ल्ड वाइड जाए तो जैसे कि बड़े बड़े अपने हाल ही में एक हादसा हुआ था, जैसे कि एयर इंडिया का फ्लाइट जा रहा था, लंदन गैटविक जा रहा था, वो फ्लाइट क्रैश हो गया। वो कौन सी कंपनी का था? बोइंग कंपनी का था। जैसे वो बोइंग कंपनी है, वैसे एक एयरबस करके कंपनी है, बम्बार्डायर का कंपनी है। और हिंदुस्तान की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक कंपनी है जो विमान बनाती है। तो ये जो सारी कंपनीज है, इट्स अ पार्ट ऑफ एविएशन सेक्टर। दूसरी दूसरी बात, अगर ये विमान तो बना लिया, हमने विमान तो बना लिया, लेकिन विमान का यूज करेंगे कैसे? विमान का यूज कैसे करेंगे? तो जो विमान का यूज करते हैं, ऐसी कंपनियां जो विमान का यूज करती है और उससे रिवेन्यू जनरेट करती है, पैसा जनरेट करती है, उनको हम बोलते हैं एयरलाइंस। ओके, एयरलाइंस। तो एयरलाइंस इज आल्सो पार्ट ऑफ एविएशन सेक्टर। समझ में आया? तो एविएशन सेक्टर के हमने लोगों ने क्या देखा, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इट्स अ पार्ट ऑफ एविएशन सेक्टर। दूसरा बात होगा कि एयरलाइंस जो उन्होंने विमान बनाए हैं उनका यूज करके पैसा जनरेट करते हैं, तो उनके उनका भी क्या इन्वॉल्वमेंट किस में आ जाएगा? एविएशन सेक्टर में आ जाएगा। तो रही बात उनके एग्जाम्पल की, तो कौन कौन सी एयरलाइंस है? तो हम लोग सपोज इंडिया की बात करें तो इंडिया में नेशनल कैरियर है एयर इंडिया। उसके बाद एशिया की सबसे बड़ी कंपनीज है इंडिगो। उसके बाद स्पाइस जेट है। उसके बाद अकाशा एयरलाइन है।
उसके बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस है, स्टार एयर है, फ्लाई 91, ऐसे बहुत सारी कंपनी, छोटी मोटी कंपनियां है जो एयरक्राफ्ट का यूज करके एविएशन में अपना कंट्रीब्यूशन करती है। ठीक है, अगर हम लोग यही एयरलाइंस की बात करें, हम लोग वर्ल्ड वाइड जाए तो बहुत सारी इंडिया कंट्री, वर्ल्ड में सबसे बड़ी कंपनी है डेल्टा एयरलाइन, उसके बाद अमेरिकन एयरलाइन है, कतार एयरवेज, ब्रिटिश एयरवेज है, उसके बाद वर्जिन अटलांटिक, ऐसे बहुत सारी एयर फ्रांस, KLM है, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जो विमान का यूज़ करती है और अपने रेवेन्यू बना के एविएशन इंडस्ट्री में अपना कंट्रीब्यूशन देती है। ठीक है, तो उसके बाद आ गया, ये तो होगा, पहला होगा विमान बनाने वाली कंपनियां, दूसरी हो गई विमान का यूज करने वाली कंपनियां। लेकिन 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 जो विमान का यूज करने के लिए, विमान उड़ाने के लिए एक डेजिग्नेटेड प्लेस चाहिए होता है, एक डेजिग्नेटेड प्लेस चाहिए होता है। वैसे तो नहीं भाई, हम लोग विमान लेके आए और रास्ते पे ही उड़ाने लगे, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं। तो विमान बनाने के लिए एक रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिसको अपने को फॉलो करने पड़ते हैं, और वो फॉलो होते हैं एयरपोर्ट पे। तो एयरपोर्ट क्या है? एयरपोर्ट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एविएशन सेक्टर। समझ में आया? एयरपोर्ट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एविएशन सेक्टर। एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट क्या है? एयरपोर्ट इज अ डेजिग्नेटेड एरिया विथ एक्सटेंडेड फैसिलिटी, हम लोग बोल सकते हैं। इसलिए फ्लाइट फ्लाइट उड़ाने के लिए, फ्लाइट के जो भी छोटे मोटे ऑपरेशन है, मतलब कामकाज है, ऑपरेशन मतलब वो हॉस्पिटल वाला ऑपरेशन है, ऑपरेशन मतलब कामकाज, जो फ्लाइट का जो ऑपरेशन है वो चलाने के लिए जो एक डेजिग्नेटेड प्लेस है उसको बोलते हैं एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एविएशन सेक्टर। ये तीन कंसेप्ट आपके क्लियर हुए? ये तीन कंसेप्ट आपकी क्लियर हुई? एविएशन सेक्टर क्या है? एविएशन सेक्टर क्या है? विमान का यूज़ किया जाता है, विमान बनाए जाते हैं। उसके बाद उसमें कौन कौन सी कंपनीज आती है, उसमें क्या क्या आता है कि पहले विमान बनाने वाली कंपनियां उसमें आती है, उसके बाद क्या है, एयरलाइंस उसमें आती है, उसके बाद एयरपोर्ट अल्सो इसमें आती है। ठीक है, अभी उसमें एक और एक उसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे हम लोग। अभी सपोज तुम्हारी व्हीकल है, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, जो XYZ जो कुछ भी है, वो तो आप चला रहे हैं अच्छे से, अगर उसमें कुछ बिगाड़ हो गया, वो खराब हो गए, उसको रिपेयर कौन करता है? ऑब्वियसली मैकेनिक करता है, ऑब्वियसली इंजीनियर बनाता है, इंजीनियर रिपेयर करता है। तो उसी मैकेनिक को, उसी एयरक्राफ्ट के मैकेनिक को एयरक्राफ्ट इंजीनियर बनाने के लिए कुछ इंजीनियर की एक इंडस्ट्री रहती है, इंडस्ट्री नहीं बोल सकते हम लोग, कॉलेज रहते हैं। अगर आप उसमें करियर बनाना चाहते हो तो AME, उसको AME बोलते हैं हम लोग, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर। तो वो भी सिलेबस है, आप उसमें भी करियर कर सकते हो। ठीक है, तो AME, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एंड इंजीनियरिंग, ये भी एक इंडस्ट्री है जो विमान के पार्ट्स बनाती है, विमान को कैसे रिपेयर करना, ऐसा ऐसी बहुत सारी बातें उसमें आती है। ठीक है, तो AME इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एविएशन सेक्टर। AME क्या है? एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। ओके, ये क्या करती है, अगर विमान में कुछ बिगाड़ हो गया, विमान खराब हो गया, विमान का कोई पार्ट डैमेज हो गया, तो उसको रिपेयर करने की जिम्मेदारी किसकी रहती है? AME की रहती है। ठीक है, तो अभी तो हो गया भाई, अभी तो आपने सारे बना लिया, विमान भी बना लिया, ओके, विमान का यूज करने वाली कंपनीज भी बना ली, उसके बाद एयरपोर्ट भी दे दिया, उसके बाद अगर कुछ उसमें बिगाड़ होगा तो उसके लिए AME भी बना दिया। लेकिन अगर फ्लाइट हवा में उड़ रहा है, एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है, तो उसके ऊपर कंट्रोल किसका? कौन कंट्रोल करेगा, कौन उसको नेविगेट करेगा? तो उसको नेविगेट करने के लिए ATC, एयर ट्रैफिक कंट्रोल करके एक डिपार्टमेंट रहता है, एक इंडस्ट्री रहती है, इंडस्ट्री ने, हाँ इंडस्ट्री पकड़ लो। वो क्या काम करते हैं कि भाई उसको नेविगेट, अगर फ्लाइट है तो उसको नेविगेट करने का काम कौन करती है? ATC करती है। अगर समझ मान लो अपना एक रास्ते का एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम लोग बाइक से जा रहे हैं, टू व्हीलर जा रहे हैं, फोर व्हीलर जा रहे हैं, हमको एक ऐसा मतलब रेगुलेशन करने के लिए, वो व्हीकल का रेगुलेशन करने के लिए कौन रहता है? ट्रैफिक पुलिस रहता है। हम लोग रूल फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, कौन से कितने स्पीड से जा रहे हैं, ये देखने के लिए कौन रहता है? ट्रैफिक पुलिस। वैसे ही अगर हवा में अगर फ्लाइट उड़ रहा है तो उसको नेविगेट करने के लिए, उसको उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए कौन रहता है? ATC रहता है, ATC, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ एविएशन सेक्टर। समझ में आया? तो अभी क्या हुआ,
हमने ऐसे बहुत सारी छोटी मोटी ग्राउंड हैंडलिंग कंपनियां भी उसमें एविएशन सेक्टर में आते हैं, लेकिन ये 5 मेजर है, ये 5 मेजर है, उसको आपको देखना ही देखना है, इसमें आपको गो थ्रू जाना ही है। अगर आप कहीं पे भी जाओ तो एविएशन सेक्टर में एक प्राइमरी आएंगे, और इसके बाद जो है उसमें छोटी मोटी ग्राउंड हैंडलिंग कंपनियां, सपोर्टिंग इंडस्ट्री जो है, सपोर्टिंग छोटी छोटी कंपनियां है, वो भी उसमें आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग एक रिकैप करते हैं। ठीक है, एविएशन सेक्टर हमने क्या देखा, एविएशन सेक्टर इज अ पेरेंट कंपनी, एविएशन सेक्टर इज अ पेरेंट कंपनी, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज आते रहती हैं। सपोज मैंने पकड़ लिया, मेरा हाथ है, मेरा पूरा हाथ है, एविएशन इंडस्ट्री है, तो उसमें का एक पार्ट होगा एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, दूसरा होगा एयरलाइंस, तीसरा होगा एयरपोर्ट, चौथा होगा एएमई एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, पांचवा होगा एटीसी, उनको नेविगेट करने का काम करने वाला कौन है, एटीसी। ये 5 होगा। लेकिन और उसमें छोटे छोटे ग्राउंड हैंडलिंग कंपनियां ये भी आती है, वो हम लोग बोल सकते हैं कि एविएशन में पार्ट है। ठीक है, वो सेकेंडरी है, उसमें हम प्राइमरी में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर ये विमान का यूज किस बेसिस पे किया जा रहा है, जैसे हमने तो देख लिया, हमने तो डेफिनेशन बता दी कि एविएशन इट्स अ आर्ट ऑफ साइंस, इट्स अ आर्ट ऑफ साइंस इन विच मेकिंग ऑफ एयरक्राफ्ट एंड यूजिंग ऑफ एयरक्राफ्ट इज कैरिड आउट। हमने तो बहुत अच्छे से बोल दिया भाई, एविएशन यूजेस ऑफ एयरक्राफ्ट, लेकिन वो यूज ऑफ एयरक्राफ्ट किस बेसिस पे हो रहा है, किस ऑब्जेक्टिव से हो रहा है, किस मोटिव से हो रहा है, किस उद्देश्य से हो रहा है, उसके ऊपर एविएशन के कुछ टाइप्स पड़ गए। हमने उसके कुछ टाइप्स बनाए, मैंने नहीं बनाए, ऊपर ने ऊपर से मतलब सिस्टम ने ही उसको उस टाइप में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट है कमर्शियल एविएशन। हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ एविएशन। सबसे पहले क्या है, कमर्शियल एविएशन। तो उसमें क्या है, सबसे बढ़िया और सबसे ज़्यादा पैसा देने वाला क्या है, कमर्शियल एविएशन। उसमें क्या है, एयरक्राफ्ट का यूज किया जाता है, किस लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और किसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पैसेंजर मीन्स सिविलियन, वी आर द सिविलियंस, अपने ट्रांसपोर्ट के लिए वो विमान का यूज किया जाता है। अपने को मान लो कुछ सामान अपने को भेजना है, सपोज मैं मुंबई में रहता हूँ, मुझे सामान भेजना है दुबई, तो ऑब्वियसली बाय रोड तो मैं भेज नहीं पाऊँगा। अगर मैं समंदर के रास्ते भेजूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, मैं हवा से बजरंगबली का नाम लेके 2 घंटे के अंदर मैं सामान भेज दूंगा। ऐसे तो ये कमर्शियल एविएशन में आते हैं। यूजिंग ऑफ एयरक्राफ्ट फॉर कमर्शियल पर्पज। कमर्शियल पर्पज क्या, मीन्स मेकिंग ऑफ रेवेन्यू बाय ट्रांसपोर्टिंग द पैसेंजर्स एंड कार्गो। हमने पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कर दिया, सपोज मैं हूँ, मैं प्रशांत, मुझे जाना है मुंबई से दिल्ली, तो बाय रोड में जाऊँगा तो मुझे टाइम लगेगा, बाय ट्रेन में जाऊँगा तो मुझे टाइम लगेगा, लेकिन मैं फ्लाइट से 1 आवर एंड 45 मिनट के अंदर मैं दिल्ली पहुँच जाऊँगा। ये होता है कमर्शियल एविएशन। क्या है, इसलिए कंपनीज क्या करती है, अपने को पैसे चार्ज करती है, और अपने को पैसे चार्ज क्या मीन्स क्या, वो रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो ऐसे विमान का यूज जब कमर्शियल पर्पस के लिए किया जाता है, पैसा बनाने के लिए किया जाता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं कमर्शियल एविएशन। समझ में आया, समझ में आया। ठीक है, हमने पहले देखा एविएशन सेक्टर, हम लोग अभी उसके देख रहे हैं टाइप्स ऑफ एविएशन। पहला होगा कमर्शियल एविएशन, उसके बाद आता है मिलिट्री एविएशन। ऑब्वियसली ये सबका फेवरेट रहता है, सारे देशभक्तों का, सारे लोगों का, सारे स्टूडेंट्स का फेवरेट मिलिट्री एविएशन। आप सभी ने देखा रहेगा कि भाई फिल्मों में दिखाया जाता है, आर्मी का विमान जा रहा है, इंडियन एयरफोर्स का विमान जा रहा है, हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोग वो कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये भी तो विमान का यूज ही कर रहे हैं ना। ऑब्वियसली विमान का यूज कर रहे हैं, तो किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, मिलिट्री पर्पस के लिए। मिलिट्री पर्पस में क्या किया जाता है, मिलिट्री एविएशन में यूजेस ऑफ एयरक्राफ्ट फॉर डिफेंस पर्पस, फॉर मिलिट्री पर्पस। इसमें क्या किया जाता है कि सोल्जर्स के लिए, वो अपने देश को, अपने कंट्री को बॉर्डर सिक्योर करने के लिए, अपने एरोस्पेस सिक्योर करने के लिए जो विमान का यूज़ किया जाता है डिफेंस पर्पस के लिए, हम लोग उसको बोलते हैं मिलिट्री एविएशन। समझ में आया गाइस। हमने देखा, पहला देखा कमर्शियल एविएशन। हम जो करियर करना चाहते हैं, अगर आप मिलिट्री एविएशन में जाना चाहते हो तो वेल एंड गुड।
अगर नहीं जाना चाहते हो तो आपको कमर्शियल एविएशन में ही काम करना पड़ेगा, जैसे कि अभी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका बाद आता है प्राइवेट एविएशन। इसमें हम लोग बोल सकते हैं प्राइवेट, प्राइवेट नहीं, आप बोलो जनरल एविएशन बोल सकते। जनरल एविएशन, प्राइवेट का तो छोड़ दो, जनरल एविएशन, इसको एक टर्म है जनरल एविएशन। जनरल एविएशन क्या होता है? जैसे कि मैं हूँ अंबानी कौन हूँ मैं? अंबानी। लेकिन अंबानी हूँ क्या? नहीं। मैं अंबानी हूँ? नहीं। मैं शाहरुख खान हूँ? नहीं। इनके लोगों के पास क्या है? खुद के विमान है, खुद के फ्लाइट है। वो लोग क्या करते हैं? वो फ्लाइट का यूज़ क्या करते हैं? पर्सनल यूज़ के लिए। मैं पर्सनल यूज़ के लिए करता हूँ। मेरा फ्लाइट है, ऑब्वियसली मेरे पास टू व्हीलर है, तो मैं फटाक से जाके ये जगह पे जाके वो जगह पे जाके मस्त चाय पानी खा के, चाय पकौड़े खा के आ जाता हूँ। वही यूज़ के लिए अगर अंबानी है, ऑब्वियसली वो तो ठेले पे नहीं जाएगा, वो फ्लाइट निकाल के कहाँ जाएगा? जाएगा दुबई, उधर जाके मस्त चाय पानी पी के आएगा। ठीक है, ऐसा हुआ। तो एक क्या होगा? उनका प्राइवेट पर्पस, उनका पर्सनल यूज़। जब कोई भी एयरक्राफ्ट, कोई भी फ्लाइट पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है तो वो आता है जनरल एविएशन में गाइस। ओके, जनरल एविएशन, उसमें क्या प्राइवेट फ्लाइंग बोल सकते हैं। अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है, सपोज रिलायंस इंडस्ट्री है, वो क्या करते हैं? अपने स्टाफ पे अगर मीटिंग है तो अपने स्टाफ के लिए जाने के लिए वो क्या करते हैं? फ्लाइट का बंदोबस्त करते हैं, फ्लाइट से अरेंजमेंट करते हैं, वो फ्लाइट से उनको भेजते हैं। तो कारपोरेट इससे ये जो कल्चर है वो भी इसमें जनरल एविएशन में आ जाएगा। और समझ में आया अभी? ये तो 3 टाइप हो गए, और ऐसे बहुत सारे टाइप है, लेकिन इसकी आपकी ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये नॉर्मल है। और चलिए आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन करके एक बता देता हूँ। ठीक है, एरियल एविएशन। अभी सपोज लो, अभी महाराष्ट्र में बहुत सारी बारिश हो रही है, बहुत जगह पे बाढ़ आई है, पूरी फसल बर्बाद हो गई है। कहीं पे भी लोगों के, किसानों के घर जा रहे हैं, जो अपने पशु पक्षी है सारे सारे बाढ़ में बह जा रहे हैं। तो अपने मस्त पॉलिटिशियन लोग क्या करते हैं? उनकी गाड़ी, अगर वो बाय रोड जाएंगे तो उनकी गाड़ी भी वाटर में फंस सकती है। अगर वो पैदल जाएंगे तो वो थोड़ी ना गंदगी में जाएंगे, वो थोड़ी कीचड़ में जाएंगे, नहीं। लेकिन वो क्या करते हैं? किस किसकी खेती का कितना नुकसान हुआ, इसलिए क्या करते हो? वो फ्लाइट से ऊपर से जाते हैं, ऊपर से देखते हैं कि भाई किसका कितना नुकसान हुआ। आपने देखा रहेगा न्यूज़ में, उसको किसका कितना नुकसान हुआ वो ऊपर से ऐसे देखते हैं कि भाई इसके खेत में इतना पानी, इसके खेत में पानी, ये एरिया में इतना पानी, ऐसा है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरियल एविएशन बोलते हैं। अभी समझ में आया गाइज? तो एक बहुत बेसिक कंसेप्ट था एविएशन सेक्टर। एविएशन सेक्टर एक्चुअल में है क्या, उसमें कौन कौन सी कंपनीज आती है, उसके टाइप्स हमने देखे। और हाँ, और आपको एविएशन सेक्टर में हम लोग ग्राउंड हैंडलिंग जो कंपनीज है, ग्राउंड हैंडलिंग कंपनीज है, उसका भी हम इन्वॉल्वमेंट इसमें एविएशन सेक्टर में करते हैं, लेकिन वो सेकेंडरी है। प्राइमरी हमने क्या बोला? एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बोला, दूसरा बोला एयरपोर्ट्स, तीसरा बोला एयरलाइंस, चौथा बोला एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एंड इंजीनियरिंग, एंड पांचवा बोला एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। अभी ये लोग हम कैसे है, ये हर एक मतलब हर एक टॉपिक पे, हर एक कंपनीज के हम लोग ऊपर हम लोग एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। तब तक आप मतलब अपने चैनल पे पूरा ये 30 डेज की जो सीरीज है आप पूरा देखिए, तभी जाके आपको एविएशन की कंसेप्ट क्लियर होगी। ये 30 डेज में आप एविएशन में मतलब आपको कहीं पे भी इतने डिटेल में इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं मिलेगी गाइस, मैं आपको लिख के देता हूँ। ठीक है, तो आप क्या करें? मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जल्द से जल्द मेरा अपडेट मिल जाए। इंस्टाग्राम पे भी हम लोग डालते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे भी हम लोग फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको भी किसी चीज़ के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कैप्शन में या कमेंट में डाल दीजिए, मैं इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा, और आपके जो कुछ भी कंसेप्ट है, जो कुछ भी आपको कंफ्यूजन है, मैं वो क्लियर कर दूंगा गाइज। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे।